कंट्रोल पैनल का ही कौन सा पॉइंट, 10वां पॉइंट। एड ए न्यू लैंग्वेज, नई लैंग्वेज ऐड करना, नई भाषा को जोड़ना। अच्छा, हम कहें कि हम सर कल एक टॉपिक इस पे और पढ़े थे, एड ए फॉन्ट या न्यू फॉन्ट, जो भी आप समझो, कल पढ़े थे क्या? अब हम आपसे कहें कि भैया फॉन्ट और लैंग्वेज में क्या अंतर है। अगर हम कहें कि लैंग्वेज का ही फ्लेवर फॉन्ट है, वैरायटीज़, लैंग्वेज की ही वैरायटीज़, अलग अलग तरीके से लैंग्वेज को लिखने की जो तरीका देता हो उसे फॉन्ट कहेंगे। जैसे हिंदी हमें लिखना है तो हिंदी में हम का को कोई तिरछा लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, कोई ऐसे, शेप्स अलग अलग हो सकता है, तो लैंग्वेज का ही ना वैरायटी है। अब वो लैंग्वेज कौन सी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम जो कल पढ़े थे वो फॉन्ट को ऐड करना पड़े थे। हम हिंदी के ही बहुत सारे स्टाइल ऐड कर लिए, इंग्लिश के ही बहुत सारे स्टाइल ऐड कर लिए, लेकिन आज हम कह रहे हैं कि हम अपने कंप्यूटर में 400 प्लस जो विश्व में लैंग्वेज बोली जाती हैं उनमें से किसी को ऐड करना चाहते हैं। जैसे हम कितनी लैंग्वेज आज तक जाने, पहले ये बताइए हम लोग अभी वर्तमान में कितनी लैंग्वेज जानते हैं? हाँ, हिंदी और इंग्लिश, बघेली लैंग्वेज नहीं है। हाँ, वो हिंदी का फॉन्ट है, ऐसा कह दो, हिंदी का फॉन्ट है ना। अरे तरे, कारे, का कर रहे रे, ये क्या है? हिंदी का फॉन्ट है जो सबसे गंदा है, ऐसा कह सकते हैं। इस पर कोई काम नहीं करता। आज तक तुम लोगों ने ना लिखा होगा कहीं भी, लिखे और लिख के देखना, फिर पढ़ना, पढ़ भी नहीं पाओगे उसको, है ना। हाँ जी, भोजपुरी भी हिंदी का वैरायटी है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल आइए, भोजपुरी कोई लैंग्वेज नहीं है ना, लैंग्वेज है कहाँ आप सुनिए, उर्दू हो गया, हाँ, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बहुत सारे विश्व में अलग अलग जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सारी। संस्कृत की भी कोई कह सकते हो आप, हाँ बिल्कुल अलग भाषा है वो, हाँ समझते हो तुम लोग, बहुत इंटेलिजेंट हो। हम अभी वर्तमान में अगर कहें कि 2 ही लैंग्वेज पे कंप्यूटर पे काम करना जाने, वैसे एक ही पे जाने, इंग्लिश, लेकिन हम एंड्रॉयड पे चले जाएं, आपके अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने 2 पे काम कर लिया होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कहें कि एंड्रॉयड का जो कीवर्ड होता है या कीपैड होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश टाइप करता है, नहीं करता, लेकिन आज के समय में हम लोग उसी कीवर्ड का प्रयोग हिंदी के लिए भी कर लेते हैं, छोटी सी सेटिंग करके। जब आप अपने अपने मोबाइल्स में हिंदी लिखवाना चाहते हो तो ऐड लैंग्वेज पे जाते हो और जाके क्या करते हो, हिंदी ऐड करते हो, और ऐड करने के बाद आपके कीबोर्ड में ही कोई एक छोटी सी नोटिफिकेशन आ जाती है, लैंग्वेज बार उसको कह देते हैं, और वहाँ जाते जब हम क्लिक करते हैं तो वो इंग्लिश आ जाता है, क्लिक करते हैं तो हिंदी। करे होगे आप अपने मोबाइल से, करे हैं कि नहीं? अब अगर यही काम हम आपको कंप्यूटर में कहें, या चलिए हिंदी की बात छोड़िए, उर्दू कोई से बन रहा है या कोई और भाषा पे कोई काम कर रहा है और चाहता है, संस्कृत नहीं आएगा इधर, ध्यान रखना, किसी ने पूछा कंप्यूटर में संस्कृत नहीं आएगा ना। हाँ, क्या कह रहे थे कि अगर हम उर्दू पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमसे उर्दू आ रही है, अब उर्दू आ रही है, हिंदी नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही, तो लोग उर्दू पे ही ना करेंगे। वैसे ज़्यादातर हर देश में इंग्लिश का प्रयोग होता है, हर देश में लगभग इंग्लिश, इसीलिए कहा जाता है कि इंग्लिश ज़्यादा पढ़िए, इसलिए नहीं कहा जाता है कि वो हमारी मातृभाषा है तो पढ़िए, मातृभाषा हिंदी है हमारी, लेकिन इंग्लिश इसलिए कहा जाता है कि कहीं भी जाओगे, उर्दू के क्षेत्र में जाओ, बंगाली के क्षेत्र में जाओ, मराठी के क्षेत्र, कहीं भी जाओ, इंग्लिश सब जानते हैं, इसलिए इंग्लिश को ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए बोलते हैं। और इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न भी है हर एक कीवर्ड का, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, एड ए न्यू लैंग्वेज। मैं कह रहा हूँ कि सर जब हम अपने कंप्यूटर्स में काम करना प्रारंभ करते हैं
तो हमारे कंप्यूटर्स का बाय डिफ़ॉल्ट जो कीबोर्ड का पैटर्न होता है लिखने का वो इंग्लिश पे होता है। और अगर हम इसको किसी अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना चाहें, कीबोर्ड के टाइप करने का पैटर्न, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में समस्त चीज़ों की सेटिंग ना हो हिंदी में करने जा रहे हैं कि तुम सोचो कि जहाँ स्टार्ट लिखा है तो प्रारंभ लिखा जाए, माई पीसी लिखा है तो उधर लिखा जाए मेरा कंप्यूटर, ये ना हो। ये मोबाइल में होता है, कर दो, ज़्यादातर सियाने लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग तो करें तो परेशान हो जाते हैं। तो ये ना हो बदलने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। हम बदलने वाले क्या हैं, कीबोर्ड का लिखने का तरीका, उसके लिए हम लैंग्वेज ऐड करने जा रहे हैं। तो परिभाषा निकालोगे, क्या कहोगे, सर जब हम विंडोज़ कंप्यूटर्स पे काम करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कीबोर्ड का लिखने का जो तरीका होता है वो इंग्लिश होता है, और अगर हम किसी अदर लैंग्वेज में इसके तरीके को चाहते हैं लिखवाना बीच बीच में, तो हम सर उस दरमियान अपने कंप्यूटर्स में नई लैंग्वेज ऐड करके भी ये काम कर सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड मोबाइल्स में सर हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लिखवाने के लिए ये सेटिंग कर लेते हैं, और मात्र सिंगल क्लिक से हम अपने कीबोर्ड में पैटर्न को एंड्रॉयड मोबाइल में चेंज कर लेते हैं और हिंदी की जगह इंग्लिश, इंग्लिश की जगह हिंदी लिखवा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम अगर ये लैंग्वेजेस ऐड करके अपनी नई भाषा में काम कर सकते हैं। सर पैराग्राफ चेंज करके बताइएगा। सर जब हम अपने कंप्यूटर्स में नई लैंग्वेज ऐड करते हैं तब टास्क बार के नोटिफिकेशंस बार में लैंग्वेजेस से रिलेटेड एक छोटा सा टूल्स आ जाता है, लैंग्वेज टूल उसको कहते हैं, या लैंग्वेज बार कह सकते हैं उसको। उधर एक छोटा सा टूल आ जाता है और बाय डिफ़ॉल्ट उधर इंग्लिश शो करता है, ऐसा। अगर उधर ई शो कर रहा है तो क्या सेट है कीबोर्ड में, और अगर आप हिंदी जाके कर दिए या हिंदी ऐड कर दिए तो अब जब कीबोर्ड से तुम ए लिखोगे तो उधर आ लिखेगा, बी लिखोगे तो बा लिखेगा, सी लिखोगे तो जो जैसा तुम लोग अपने उसमें करते हो। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँगा कि ये वाला तरीका कंप्यूटर में कहीं भी प्रयोग नहीं होता। हिंदी लिखने का ये वाला जो तरीका हमने बताया ये नहीं होता। अदर लैंग्वेजेस में सही है, लेकिन हिंदी लिखने के लिए ये नहीं चलता कि गए और हिंदी सेट कर दी अब लिखेंगे तो ये लिख रहे जैसे आप अपने मोबाइल में, ऐसा नहीं होगा। दूसरी लैंग्वेजेस के लिए हो जाए। हिंदी लिखने के लिए आपको कुर्ती देव पढ़ना पड़ेगा, हाँ कुर्ती देव, जिसको देवनागरी के नाम से भी जाना जाता है। मंगल फॉन्ट पढ़ना पड़ेगा। मंगल फॉन्ट में दो विकल्प पढ़ने पड़ेंगे, रेविगेंटल गेल और सीविजल। हिंदी लिखना है तो सीधा समझो कि इसका प्रयोग प्राइवेट वाले लोग करते हैं और इसका प्रयोग गवर्नमेंट वाले लोग करते हैं। सीपीसीटी का जो पेपर होता है मंगल फॉन्ट पे होता है। गवर्नमेंट सेक्टर का जो कर्मचारी होगा, ऑपरेटर, वो मंगल फॉन्ट में हिंदी लिखेगा, और जो हम आप लोग होंगे प्राइवेट वाले वो कहाँ लिखेंगे, कंप्यूटर में हिंदी लिखना है तो कुर्ती दे, वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा कुछ दिन बाद, ठीक है ना। तो आपको हिंदी सीखना है अगर तो ये पढ़ना पड़ेगा। लैंग्वेज हिंदी ऐड करके आप हिंदी नहीं लिख सकते कंप्यूटर में, ध्यान रखिएगा। अदर लैंग्वेजेस पे आप काम कर सकते हो, आपसे आ रही है अदर लैंग्वेज तो काम कर लो। जैसे हम कह रहे हैं मराठी आ रही है, अदर जापानी आ रही है, जो भी आ रही है देख लो। फिलहाल बात आती है कि सर हम लैंग्वेज ऐड कैसे करेंगे। परिभाषा लिख लोगे, हाँ, नई लैंग्वेज ऐड करके नोटिफिकेशंस बार से हम लैंग्वेज की सेटिंग अपने मनचाही हिसाब से बदल के कीबोर्ड के लिखने के तरीके को बदल सकते हैं। नई लैंग्वेज ऐड करने के लिए हम यह करते हैं, बड़ा सिंपल। कहाँ जाएंगे, कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के अंदर आपको रीजन एंड लैंग्वेज पे चले जाना है, रीजन एंड लैंग्वेज। उसके अंदर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, वहाँ रीजन एंड लैंग्वेज पे जाएंगे, उसके बाद वहाँ लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे। अब जब लैंग्वेज पे या करके लिख लो, चाहो तो या लिख लो, लैंग्वेज सेटिंग को सर्च कर लेंगे। सर्च बार पे जाके क्या कर लेंगे, लैंग्वेज सेटिंग सर्च कर लेंगे, वही चीज़ आ जाएगी जो उधर से आ गई। जब लैंग्वेज सेटिंग डायलॉग बॉक्स आएगा तो आप देखोगे कि वर्तमान में कंप्यूटर पे जो लैंग्वेजेस ऐड होंगी वो यहाँ दिखाई देंगी, यहाँ दिखाई देंगी। जैसे एक दिखाई देगी यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश, एक दिखाई देगी ब्रिटिश इंग्लिश। दो इंग्लिश होती हैं, दोनों में अंतर क्या है,
कुछ स्पेलिंगों में डिफरेंट है बीच बीच, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। पढ़े होंगे कुछ जगह स्पेलिंगें अलग हो जाती है ना। ज़्यादातर हम लोग यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश का यूज करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो ये दो दिखाई देंगी, समझ रहे हो ना। ये दोनों कहे का पैटर्न है उर्दू का ना इंग्लिश का। अब हमको एक नई लैंग्वेज ऐड करना है, तो इसी के बगल में कहीं देखिएगा लिखा होगा ऐड न्यू लैंग्वेज, क्लिक कर दीजिएगा या ऐड लैंग्वेज पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि कंप्यूटर्स में विश्व में जो भी भाषाएं बोली जाती वो सब लिस्टेड के हिसाब से दिखाई देंगी, सारी दिखाई देंगी उधर। अब हम कौन सा चाहते हैं, जो भी तुम चाहो। हम लेके चल रहे हैं हिंदी, हम चाह रहे हैं हिंदी सेट हो जाए, तो हम एच वाली सीरीज में चले जाएंगे, वहाँ पे कहीं पे हिंदी मिल जाएगा और उसको हिंदी पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद ऐड बटन का चुनाव करेंगे। हम देखेंगे कि वो लैंग्वेज अब यहाँ भी आ गई जो हिंदी एच के हिसाब से दिखाए, लह जाएगा। हाँ, और जैसे ही आप ऐड कर दिए इसको ओके कर देना, ये डायलॉग बॉक्स आपका हट जाएगा। ऐड कर दिया हमने लैंग्वेज। अब दिखाई कहाँ देगा, टास्क बार के नोटिफिकेशंस बार में, वहाँ लैंग्वेज बार रहता है, वहाँ ऑटोमेटिक आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ ऑटोमेटिक एक टूल्स आ जाएगा कॉर्नर में और एक छोटी सी ऐसी बटन भी बनी होगी। इस पर क्लिक करोगे तो आप एक लैंग्वेज को ऐड किए, मान लो 2-3 को कर दिए, उधर जापानी कर दिए, फ्रांस वाली कर दिए, पाकिस्तानी वाली कर दी, जो भी है समझो 2-3 कर दिए, तो जितनी करोगे वो सब यहाँ लिस्टेड हो जाएंगे। अब अपन ने कहा हिंदी हमने कर लिया सर और इंग्लिश कर लिया, 2 ही करा हम। अब अगर हम इंग्लिश पे क्लिक कर दिए तो कीबोर्ड कैसा लिखेगा, और अगर हमने हिंदी से क्लिक कर दिया तो अब कीबोर्ड कैसे लिखेगा, हिंदी में लिखेगा। समझ गए। तो इस प्रकार हम जिस लैंग्वेज पे काम करना चाहें, अपने कीबोर्ड के डाटा को लिखवाना चाहे, कीबोर्ड के पैटर्न, तो हम ऐड करके अपने कीबोर्ड के पैटर्न को, अब लैब में जाओगे कोई कर दिया हिंदी, अब हम जाके लिख रहे हैं वर्ड पैड में, उधर आ लिख रहे हैं तो AR एक लिख रहे हैं तो RR, तो परेशान ना होना। हम कहाँ कह रहे थे भाई, कंट्रोल पैनल पे जाओगे, कहाँ जाएंगे, अरे यहाँ चले जाएंगे, लैंग्वेज पे जाएंगे, बड़े होशियार, यहाँ से जाएंगे और हिंदी सेट है तो इंग्लिश कर देंगे। अब वो तो उधर लैंग्वेज ऐड करने के लिए है, बदलने के लिए यहाँ से है। कंट्रोल आर्ट के साथ स्पेस दबा देना, वहाँ से भी बदल जाएगा। कंट्रोल आर्ट स्पेस, लेकिन उधर से कन्फ्यूज़न रहेगा। 3 लैंग्वेज है ना, जब दबाओगे तो वो हिंदी कर देगा, फिर दबाओगे तो उर्दू कर देगा, फिर दबाओगे तो वो बदलता रहता है। तो उधर से नहीं, कहाँ से करना, नोटिफिकेशंस बार से यहाँ से जाना, और इंग्लिश है तो हिंदी कर लेना, हिंदी है तो इंग्लिश कर लेना, वो तुम्हारे हिसाब से। ठीक है भैया, लह जाएगा, करिए लैब में बैठ के, बनेगा। अब हमने लैंग्वेज ऐड कर दिया सर, और ऐसी लैंग्वेज ऐड कर दिया जो हम सेम नहीं जानते, या हिंदी हमने ऐड कर दिया मान लीजिए। अब हिंदी पे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, और बार बार हमारे कंप्यूटर्स में सेटिंग्स हिंदी हो जाती है, कोई जाता है तो कर देता है, कोई जाता है तो कर देता है। तो अब आप क्या करें, डिलीट नहीं करें, डिलीट फाइल्स को किया जाता है, फाइल्स एंड फोल्डर को मारते भी यहाँ है। फिर हम रिमूव करेंगे लैंग्वेज को, क्या करेंगे, रिमूव। जहाँ ऐड किए थे ना, अभी गए थे ना उधर उधर, वहीं जाना, 3 वैरायटी दिखेंगी। अब हिंदी इंग्लिश 2 दिखेंगी। हिंदी को पकड़ना, वो बगल में ऑप्शन आ जाएगा रिमूव, क्लिक करना, वो लैंग्वेज रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिक। जब वो रिमूव हो जाएगी तब इधर से ये नोटिफिकेशन बार भी हट जाएगा, क्योंकि अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कीबोर्ड का टाइप कैसा हो गया, इंग्लिश होगा, दूसरी लैंग्वेज ही नहीं है, इसलिए नोटिफिकेशन बार नहीं आएगा। ठीक है, हटा दे।